दोस्तों, ये वाकया एक नानबाई और मछली का है। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने हमारी आज की वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए वाकया सुनते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता ताकि अपनी रियाया के हालात को मालूम कर सके, देख सके कि लोग किस हाल में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कितने लोग खुश हैं और कितने लोग परेशान। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी जल रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा हुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। वो कह रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तेरी जात पर हमारा कामिल भरोसा है, तू बड़ा कादिर है, तू हिकमत वाला है, तू जो कुछ चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे अपनी गर्दन को झुकाते हैं और तेरी रजा पर राजी हैं। नानबाई अपनी दुआ में बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा, खुदा का ऐसा फर्माबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर इसका अमल भी है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में खरा उतरा, मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने अपना मुसल्ला तय किया। उठकर देखा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था। लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने के लिए रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, उसके बदले ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत अपने पास रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने के लिए आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने बगैर कुछ कहे अंगूठी को ले लिया, एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपनी रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल कर ले आओ। खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शको शुबा ना हो कि अंगूठी तुमने वहां से उठा ली है। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को अपने साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां उस नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा, हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तौल कर देते हैं। वजीर इसी तरह से मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा हुआ है, मैं अभी हाजिर करता हूं। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से की तरफ गया, वजीर ने फुर्ती से नानबाई की रेजगारी वाले संदूकचे को खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली, अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान की तरफ चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी।
बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर किया गया और ये देखकर नानबाई हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात को एक फकीर के भेष में मेरी दुकान पर आया था। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारी दुकान पर आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी हमें वापस कर दो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में आया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा, उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस बादशाह के पास आया और अर्ज करने लगा, जहां पना, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाली थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर उसे चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूं, आप जो सजा देना चाहें मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की बात को सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत लेकर जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुसवा नहीं फरमाएगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा, अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ आदमी उसे कहां से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाला तो वो सीधे दरिया की तरफ भागा। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाता हुआ दरिया में जाकर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर वो दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। बादशाह के हाथ कीचड़ से भर गए थे। किनारे पर बैठकर अपने हाथों को धोने लगा। उसने देखा कि वो अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई और बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा अपना जाल लटकाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक उसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अगर खाली हाथ गया तो बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। अभी वो वहां बैठा ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिलने लगा। मछुआरे ने उसे खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ। आज तो लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला, उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी जब वो ताजा मछली ले लो की आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा। नानबाई के कान में उस मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली खाए हुए कितने दिन हो गए, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद ले। उसकी बीवी ये सुनकर झुंझला कर रह गई। उसने कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं, बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन के बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख ऐ नेक बख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जैसे ही उसने पहली मछली को साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा, ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहां आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है।
नानबाई ने बीवी की चिल्लाने की आवाज को सुना, दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया। पहली नजर में वो पहचान गया, ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा, बहुत देर तक रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है अभी तुम हमारी अंगूठी तलाश न कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब हम 1 दिन की भी ज्यादा मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हैं। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली, हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जाकर गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान था। उसने अदब से कहा, हुजूर, मैं समझा नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो वाकई सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जाकर गिरा और इसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से यह अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बातों को सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इज्जत के साथ इनाम व इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद जब बादशाह को पता चला ये नानबाई कुरान व हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।